जय हिंद मेरे भाई और बहनों। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन मैरिट पे। आज का सेशन कुछ ऐसा रहने वाला है क्योंकि एग्ज़ाम का डेट आ चुका है और जैसा कि देख ही रहे हैं थंबनेल पे भी और इस पे भी देख रहे हैं कि बीपीएससी एईडीओ का एग्ज़ाम डेट आ चुका है। साथियों, जैसा कि आप समझ रहे हैं कि ये एग्ज़ाम जो है बाकी एग्ज़ाम की तरह होगा, जैसे कांस्टेबल, बिहार एसआई, उसके तरह सा होने वाला बिल्कुल नहीं है। इस एग्ज़ाम में बहुत सारे ऐसे कठिनाई हैं क्योंकि सिंगल एग्ज़ाम और सिंगल एग्ज़ाम होने के चलते कट ऑफ इतना ज़्यादा बूम करेगा या ना भी करेगा। रीज़न ये भी है कि नेगेटिव कितना है, 1/3 है और सिलेक्शन लेना है मात्र 900, क्योंकि 900 ही पोस्ट है। और अप्रोक्स जो फॉर्म अब फिर से रीओपन होगा उसके हिसाब से हम बता रहे हैं कि कम से कम तो 11 से 12 लाख तो कैंडिडेट उसमें आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, अब क्या करें? अब सिंपल सा करिए कि जितना हो सके, यानी कि आज जो है, यानी कि आज है 4 दिसंबर आपका हो गया खत्म, लगभग खत्म ही हो गया है। ठीक है, 4 दिसंबर आपका हो गया खत्म। यानी कि अब क्या कीजिए कि 5 दिसंबर से लेकर के 25 दिसंबर तक, 5 दिसंबर से लेकर के 25 दिसंबर तक कम से कम वैसे सेगमेंट को आप पकड़िए जो आपका वीक है सेक्शन। कहने का मतलब हुआ कि अगर आप में मैथ में टाइम एंड वर्क या प्रॉफिट लॉस या जो भी चैप्टर, यानी कि ट्रेन हो गया, बोट हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, अगर इस सेक्शन में से कौन सा सेक्शन आपका खराब है, जिससे सेक्शन आपके नहीं बन पा रहे हैं, उसको पहले आप इन चंद दिनों में कंप्लीट कीजिए। मान के चलिए मैथ में अगर 5-6 चैप्टर अगर मेरा खराब है तो उसको हम पहले विद इन 1 वीक में पूरी तरह से कंप्लीट कर लें। और जिनका मैथ अच्छा है, मान के चलिए किन्हीं का रीजनिंग अच्छा नहीं है, रीजनिंग तो ऑब्वियसली सभी को लोगों का अच्छा रहता है, सबसे पहली बात क्या कीजिए कि जो सेक्शन आपसे नहीं बढ़ रहा, बार बार कह रहे हैं, जैसे कथन कारक का आता है रीजनिंग में, आपका डाइस आता है, सर्किल वाला आता है कि 8 लोगों को इधर बैठाइए तो उधर बैठाइए तो बीच में कौन होगा, इसके दाएं कौन है। तो वैसे क्वेश्चन को आप कम से कम एक बार वीडियो रीजनिंग का जरूर देखिए, ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मोस्टली सभी लोगों को समझ में आ जाता है। एक बार क्या कीजिए कि रीजनिंग में कम से कम कैलेंडर है तो कैलेंडर को पहले एक बार रिवीजन कर लें, क्योंकि कैलेंडर से क्वेश्चन तो आना लाजमी है और ऐसे नहीं आता है। क्या 4 दिसंबर है और 12वां महीना है तो आने वाले 2025 के बाद यानी 1 जनवरी को कौन सा दिन होगा, उसमें ऐसा सेगमेंट पूछता है ना कि 1 साल का दिया हुआ है तो आने वाले 500 वर्षों में रविवार था तो अभी सोमवार है तो आने वाले आज के 10 दिन बाद कैसा होगा। सवाल इस तरह से टेढ़ा मेरा पूछेगा। ठीक है, और जीएस वाले क्या करें ना, जीएस वाले जिनका जीएस खराब जा रहा है, अभी मान के चलिए 100 आप मार रहे हैं, उसमें से जीएस आपका खराब जा रहा है, अब ऐसे लोगों के लिए हम बोल रहे हैं कि सबसे पहले आप करंट को ज़्यादा मोस्टली दीजिए। जो करंट अफेयर है आपका, कम से कम करंट अगर 20 से 25 क्वेश्चन तो पक्का आएंगे, और इन 20 से 25 क्वेश्चन में जब तक आपका 15 से 18 क्वेश्चन सही नहीं होंगे, करंट का हम बात करें, करंट अफेयर का, ठीक है, तो करंट अफेयर जब तक आपका सही नहीं होगा तब तक आप रिजल्ट का कोई उम्मीद मत कीजिएगा। ठीक है, लेकिन अगर ये सेक्शन आपका अच्छा चल गया तो यकीन मानिए कि रिजल्ट आपका मोस्टली अच्छा बनेगा, मैंने क्वालिफाई आप कर जाइएगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं। ये तो हो गया पहला खत्म हमारा। दूसरा क्या है कि सेफ स्कोर कितना रहने वाला है। मेरे भाई सेफ स्कोर आप ये नहीं कर सकते कि कितना रहने वाला है, क्योंकि सिंगल एग्जाम है तो सिंगल एग्जाम है। मेरा जो एक्सपेक्टेशन है, हम बता रहे हैं आपको कि बीपीएससी हम 67 से कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं। हम लोग 67 से हम लोग बीपीएससी में कंटिन्यू कदम रखे थे। पीटी नहीं हुआ 67, 68 हुआ, 69 नहीं हुआ, 17 हुआ, 71 हुआ, और इसका भी मेंस का हम लोग भी अभी तैयारी कर रहे हैं। तो हमें पता है कि बीपीएससी का क्या रैंडम क्वेश्चन रहने वाला है,
क्या उसका क्राइटेरिया एक पूछने का है, उसके हिसाब से जो कटअप बनेगा दोस्तों। फाइनल हम बता रहे हैं कि जो लोग जनरल से हैं, तो अगर जनरल क्या, सारे लोग अपने जनरल ही मान के चलिए, एज एक्सपेक्ट एक कटअप आपका हम उम्मीद बता रहे हैं कि कम से कम 140 से लेकर के 155 तक आपका जाने वाला है, ये कन्फर्म मान के चलिए। और कोई नहीं काट सकता है, भले आप हमको कमेंट बॉक्स में एडवाइस दे दें कि नहीं ये नहीं होगा, इससे कम होगा, ये से ज़्यादा जाएगा, इतना आपको करना ही पड़ेगा। ये मजाक नहीं कर रहे हैं, कटअप को हल्का मुल्का मत लीजिए। 1/3 नेगेटिव है, 1/5 या 1/10 नहीं है कि कटअप आपका 165, 166, 170 चल जाएगा, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो इतना आपका कटअप एक अनुमानित है कि इतना जाने ही वाला है। अब एक नंबर ऑफ अटेम्प्ट क्वेश्चन कितना करें, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि जितना क्वेश्चन बढ़ रहा है आपके एग्जाम हॉल में, ढेर कम से कम देखिए, एक तो पेपर आएगा 100 का आपका रहेगा, जिसमें हिंदी है और इंग्लिश है। ये दोनों पेपर तो आपका क्वालिफाई है, ये दोनों पेपर क्या है आपका क्वालिफाई है। यानी हिंदी में आपको 70 में 30 लाना है और इंग्लिश में 30 में आपको 9 नंबर लाना है, तब आप क्वालिफाई कर जाइएगा। एंड सेकंड क्या बता रहे हैं आपको कि बाकी जो सेगमेंट है, मेन पेपर तो अभी आपका छूट ही रहा है, एक हो गया जीके एंड जीएस, जो कि आपका रहेगा 100 क्वेश्चन, नंबर ऑफ 100 क्वेश्चन रहेंगे, मैथ और रीजनिंग, ये भी आपका 100 रहने वाला है। ठीक है, यही दो पेपर आपका क्लियर करवाएगा आपका एग्जाम भी और मेरिट भी। ठीक है, क्या कीजिए कि कम से कम अगर ये दोनों सेगमेंट है ना, तो कम से कम जीएस में अगर आपका 75 से 80 नहीं आएगा ना, 75 से 80 आपका जीके जीएस, जीके जीएस में 75 से 80 क्वेश्चन आपको सही करना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद मैथ में, मैथ अगर मान के चलिए कि नहीं का 50 में मैथ नहीं बनता है, 50 में 40 नहीं बन रहा है, 35 नहीं बन रहा है, लेकिन फिर भी 25 क्वेश्चन तो जाइएगा ना, एवरेज बच्चा 25 तो बनाएगा ही बनाएगा। तो अगर 25 बनाते हैं और रीजनिंग आपका मान के चलिए 50 में 50 नहीं जाता, फिर भी 45-46 तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो 45 अगर मान के चलते हैं रीजनिंग मेरा सही हो रहा है और 25 मैथ हो रहा है, तो 45 + 50, 50 20 70, तो 75-70 देखिए कितना पहुंच गया आपका 145, तो ऐसे ही आप पहुंच रहे हैं, एवरेज लेके जा रहे हैं, फिर भी हम बता रहे हैं अगर 80 क्वेश्चन आप जीएस का टच करते हैं या मैथ या रीजनिंग का और अच्छा कर लेते हैं बाकी इन दिनों में 15 डेज में, तो कम से कम आपका जो स्कोरिंग 155 से 160 आराम से चल जाएगा। एक हम एवरेज बता रहे हैं कि एवरेज इतना जाएगा सबका, लेकिन रिजल्ट और मेरिट उन्हीं का बनेगा जिनका हाई स्कोरिंग जाएगा। ठीक है, आइए, ये हो गया हमारा थर्ड क्लियर हो गया कि कितना अटेम्प्ट करें। अब है कि 50 डेज में हम क्या क्या करें। 50 डेज में यानी हम अब से लेकर के नहीं 4 दिसंबर से लेकर बाकी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, जो डेट फिक्स हुआ है उस दिनों तक, यानी कि 10 जनवरी से पहले हम 8 तारीख तक ही क्या करें हैं। सिंपल कुछ नहीं करिए, आपके पास जो भी बुक है, एज ए लूसेंट है, परीक्षा बानी है, एडुटेरिया का 7500 है या घटना चक्र का है, जिसका भी है, कम से कम 2-2 घंटे का जीएस का सेक्शन बांट दीजिए, 2-2 घंटा का। उन 2-2 घंटा में बांटने से क्या होगा, अगर आप 10 घंटा ही पढ़ते हैं तो कम से कम 1.5 घंटा हिस्ट्री पढ़ लीजिए, 1.5 घंटा आप पढ़ लीजिए, पॉलिटी आपका बढ़िया है तो पॉलिटी भी पढ़ सकते हैं, नहीं है अगर आपका मान के चलिए पूरा डैमेज है तो पॉलिटी को 2 घंटा दे दीजिए। अगर आप 1.5 घंटा लेकर के हिसाब से चलते हैं तो कम से कम दिन भर में 4 से 5 सब्जेक्ट आपका जीएस का आराम से पढ़ लीजिएगा। रिवीजन के तौर पे हम बता रहे हैं, बिगिनर के लिए नहीं बता रहे हैं, जो रिवीजन कर रहे हैं उनके लिए बता रहे हैं। स्ट्रैटेजी ये सबसे बेस्ट है कि जिनका जो सेक्शन है कम से, आप मान के चलिए आपको लग रहा है कि मेरा मॉडर्न सबसे खराब है, तो पहले
5 दिन 1 सप्ताह ले लीजिए और किसी भी बुक से उठा लीजिए, सब में मॉडर्न कोई चेंज नहीं रहता है। कम से कम 1 सप्ताह तक आप मॉडर्न का प्रैक्टिस कर लीजिए, अच्छे से रिवीजन कर लीजिए क्वेश्चन को। गांधी एरा हो गया, कौन कौन से सम्मेलन हुए उसको देख लीजिए, कांग्रेस अधिवेशन देख लीजिए, आपका एशियंट में आ जाता है, जैन हो गया, बौद्ध हो गया, मौर्य हो गया, मध्यकालीन में आपका मोहम्मद गौरी हो गया, ठीक है। तो उन सब चीज़ों को ज़्यादा सेगमेंट आप फोकस कीजिए। और करंट अफेयर कम से कम अभी 1-2 दिन के बाद जो है एडिटोरिया अपना लॉन्च करेगा। क्या होगा, उनके बुक से जो है आप लोग डेली रिवीजन कम से कम 3 से 4 घंटा कीजिए, क्योंकि अभी से जब तक आप 5 से 6 घंटा कंटिन्यूटी बेसिस पे एवरेज बता रहे हैं, ऐसे तो 10 घंटा भी कम पड़ेंगे, लेकिन कंटिन्यू अगर आप 8 घंटा भी अच्छे से पढ़ रहे हैं ना, तो आपका तैयारी जो है इन 50 दिन में सबसे बेस्ट हो जाएगा। मॉक कब लगाइए, दिन भर में 1 मॉक लगाइए और सेक्शन बाय लगाइए, फुल मत लगाइए। कहने का मतलब है अगर हम 1 मॉक मारे हैं 9 बजे सुबह से लेकर के, यानी कि हिंदी इंग्लिश का लगाए हैं, तो अब सेकंड मॉक मारिए आप, यानी कि सेकंड पेपर का 12 बजे, थर्ड मारिए शाम में। इससे क्या होगा कि आपके दिमाग में कैलकुलेटिव होगा कि तीनों पेपर को अच्छे तरीका से हम टच कर पा रहे हैं, ठीक है। 5th हो गया, क्या छोड़े और क्या पढ़े। लास्ट यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्या छोड़े और क्या पढ़े। जीएस में तो समुद्र है, कोई तो ऐसा टॉपिक बना नहीं है कि हाँ इसी से आएंगे, लेकिन हम बता देते हैं फिर भी एक आपको कि बीपीएससी का जो क्राइटेरिया रहता है बाबू, वो किसी को बता के नहीं आता है कि अब हम यहाँ से पूछेंगे, ये करेंगे, चाहे वो करेंगे, ठीक है। आप सिंपल क्या कीजिए, कम से कम आप जीएस में जो हम बता रहे हैं जीएस का, कि आप जो है सेल हो गया, दूसरा ब्लड हो गया, तीसरा ह्यूमन डिजीज हो गया, फोर्थ आपका हो गया स्केलेटन सिस्टम, ठीक है। इन सब टॉपिक को आप ज़्यादा बेटे दीजिए। फिजिक्स की हम बात कर रहे हैं, तो फिजिक्स में आप दोस्तों सबसे पहले बात आप लाइट को देख लीजिए, एसआई यूनिट देख लीजिए, ये सब जितने भी मेन टॉपिक हो उसको आप ज़्यादा टच कीजिए। जीके में तो भंडार है, जीके में क्या बताएं, मतलब जो अगर हम एज आपको एग्जांपल देना चाहें तो देखिए, आपको लगता होगा कि हम लोग जो तैयारी करते हैं ना, बीपीएससी करते हैं, यही 2 को घटना चक्र भी पढ़ते हैं, एडिटोरिया 75 से भी पढ़ते हैं, बाकी कोई क्लास व्लास कहीं से कोई अटेम्प्ट नहीं करते थे। शुरू में जब बिगिनर थे तो उसमें करना पड़ा था, बट अब प्रैक्टिस के लिए और रिवीजन के लिए इन्हीं 2 बुक का हम सहारा लेते हैं। आप देखिए, ए साइंस है, इसमें साइंस का 3 सेगमेंट है। क्या लग रहा है कि जो टॉपिक है इसको पढ़ने में बहुत दिन नहीं लगता है। अगर एक दिन में आप 5 पेज भी पढ़ रहे हैं तो महीना में आप सोच लीजिए कितना जा रहे हैं, 150 पेज लेके जा रहे हैं, ठीक है। कम से कम जो सेगमेंट खराब है आपका साइंस का उसको ज़्यादा पकड़िए, क्योंकि अब समय थोड़ा है कि आप शुरू से आपको बताएंगे कि यहाँ पढ़िए चाहे वहाँ पढ़िए। ये ज्योग्राफी का है तो ज्योग्राफी में हमको पढ़ना है, जैसे मेरा नदी खराब है, नदी हम पढ़ लेंगे पहले, झील है झील को देख लेंगे, परियोजना को देख लेंगे, तो इन सब टॉपिक को हम ज़्यादा बेटेड करेंगे, ठीक है। उसके बाद जैसा आप पढ़ रहे हैं वैसा पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हम बताएं कम से कम उसको आप जरूर फॉलो कर लीजिए मेरे भाई। एक बड़ा भाई के तौर पे सभी भाइयों और बहनों को यही कहना चाहते हैं कि मेरी बातों को जरूर अच्छे से अमल कीजिएगा। क्योंकि हम तो प्योर बीपीएससी ही करते हैं, इसके अलावा कोई और सेगमेंट का टच नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग भी फॉर्म भरे हैं एडीओ का, शिक्षा विकास पदाधिकारी का हम भी फॉर्म भरे, तो मेरा जो अपना फॉलो रूटीन है वो हम बता रहे हैं। बीपीएससी एग्जाम कई बार एक्सपीरियंस से देने का, बिहार एसआई भी क्रैक किए हैं, उसके एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहे हैं कि यूट्यूब पर भरे पड़े होंगे टीचर, हमें उनसे मतलब नहीं है, जो भी बता रहे अच्छे भी बताते हैं, कोई गलत नहीं एडवाइस देता। लेकिन आपका अपना बड़ा भाई सभी भाइयों और बहनों से एक रिक्वेस्ट करता है कि जो बताए हैं प्लीज़ उसको फॉलो कर लीजिए। मेरा लिए तो छोड़ दीजिए, आप अपने लिए सोचिए कि नहीं मेरा रिवीजन हो जाएगा। किस्मत क्या जानता है, क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन अगर आपका अच्छा तैयारी रहेगा, थोड़ा सा ही और पुशअप मिल जाएगा,
सिलेक्शन हो जाएगा, अधिकारी बन जाइएगा। मान के चलिए हम आज पढ़ा रहे हैं, मेरा ही 71 बीपीएससी क्लियर हो जाए, मेंस अच्छा से चल जाए, तो इंटरव्यू में मुझे कोई नहीं रोक सकता है। इंटरव्यू में मुझे कितना भी कम मार्क्स देगा, फिर भी मेरा सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। भले हम एसडीएम ना बने, डीएसपी ही बने, लेकिन बनेंगे तो पोस्ट तो अधिकारी पोस्ट मिलेगा ना मेरे को। लेकिन मेरा मेंस ही खराब चल जाए, तो मेंस खराब जब जाएगा तो ना रिजल्ट आएगा और ना उसको उम्मीदें कर सकते हैं आप। ठीक है, तो बस एडीओ के लिए हम यही आज आप लेके आए थे कि ऐसे चीज़ों को आप ध्यान रखें। लास्ट आप 50 दिन में आप अच्छे से रिवीजन कीजिए, पढ़िए बढ़िया से, और टाइम ज़्यादा दीजिए। हो सके तो सोशल मीडिया से बहुत दूर हो जाइए अभी, जैसे फेसबुक देखना, यूट्यूब है, ये सब कॉमेडी फॉमेडी सब दूर हो जाइए, कोई काम नहीं देने वाला है। बेहतर पढ़िएगा, रिजल्ट आपके हाथ में रहेगा, उसके बाद बाकी दुनिया आपके हाथ में है। क्योंकि एग्जाम के बाद भी ये कॉमेडी चलता रहेगा और रील्स आते रहेंगे और चीज़ें बहुत ही घूमती रहेगी आपके माइंड में। तो नेगेटिविटी को साइड रखिए, कम से कम लास्ट 50 दिन अपने बड़े भाई का बात मान लीजिए। जैसा हम फॉलो करते थे बीपीएससी में, वैसा ही अभी भी कंटिन्यू करते हैं और आगे भी इसी तरह करते रहेंगे। इन सब चीज़ों से तो जितना दूर रहिएगा उतना आपके माइंड पर असर कम पड़ेगा, वरना वैसे चीज़ें रील में बहुत सारे ऐसे चलते रहती है, सैडनेस का हो गया या कुछ उचपटांग बातें आ गई जिससे जातिवाद फैल गया है, उसके दिमाग में आ गया है। तो ऐसे चीज़ों को लेकर के बहुत सारा इग्नोरेंस रखिए, जितना इग्नोर कीजिएगा उतना बेहतर रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो आज का वीडियो हमारा यही समाप्त हुआ। बाकी जैसा हम लोग सेशन चल रहे हैं, क्वेश्चन करवा रहे हैं, उसके माध्यम से आप करते रहिए। 10,000 क्वेश्चन तो हम ऐसे भी आपको दिसंबर लास्ट तक आपको कंप्लीट करवा देंगे, वो भी घटना चक्र से ही करवाएंगे आपको, और करवा रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे ही। ठीक है, मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।